माय चैनल इनसाइडर सॉल्यूशन में। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहला क्वेश्चन दे दिया और दूसरा क्वेश्चन दे दिया 135 एंड 225, 196 एंड 38220। इन्हीं दोनों ये दो क्वेश्चंस हैं, इसका एचसीएफ बताना है और हमें इसका एचसीएफ बताना है। लेकिन एचसीएफ हमें किसके यूज से बताना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम इंट्रोडक्शन वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, फर्स्ट दो पार्ट्स बना लें, इस वाले को इसमें करेंगे, इस वाले को इस पर करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें से ए डिवाइडेंड होता है, बी डिवाइजर, क्यू क्वेश्चन आर रिमाइंडर। अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला रहता है 225, उसको एक मान लेते हैं। तो 225 यहाँ लिख देंगे, 225, ठीक, ये मान लिए। अब देखिए 135 यहाँ पर लिख देते हैं, 135 ये इतना कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो करते हैं वो हमें देखना होगा। अब हम क्या करते हैं कि 135 को 225 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 225 यहाँ लिख देंगे, ठीक, और उसको डिवाइड करेंगे किसके? 135 से। तो 135 बन जाओ 135, 5 में से 5 जाए 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, 12 में से 3 जाए कितना बचेगा? 12 में से 3 जा 9, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक। तो अब हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर आया है 1, यहाँ पर आया 90। हम जानते हैं ये क्या है? क्वोशिएंट है। तो Q क्या है? क्वोशिएंट है। तो Q की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे इंटू 1, और R की जगह पे क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक, इसके प्लस 90। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जो ये B रहता है उसको A मान लेते हैं, जैसे 135 यहाँ लिख देंगे और ये रिमाइंडर इसको यहाँ लिख देंगे 90, ठीक। अब फिर वही करते हैं, 135 को 90 से डिवाइड करते हैं, 91 जा 90, अब 5 में से 0 जा 5, 13 में से 9 जा 4, ठीक। अब देखिए क्यू के बी के जगह पे क्या लिखें? क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे इंटू 1, और आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे, ठीक, 45 लिखेंगे, आर के जगह 45 लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे? 90 को यहाँ लिख देंगे, 90 को हम यहाँ लिख देंगे और 45 को यहाँ लिख देंगे। अब सेम उसी तरीके से 90 को यहाँ कर देंगे और 45 से इसका डिवाइड करेंगे। 45 2 जा 25 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9। देखिए अगर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 को 0 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, ये 9 किया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 0। अब क्या लिखेंगे? 45 इंटू 2, क्यों? क्योंकि ये क्या क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट, और रिमाइंडर क्या आया? 0। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियोज में कि अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ जब फाइंड करते हैं, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो बी होता है, बी को हम डिवाइजर भी कहते हैं, यही ना बी है, बी जो डिवाइजर होता है उसी को हम एचसीएफ कह देते हैं, उसी को क्या कह देते हैं? एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए 90, 45 और रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जो बी होता है, बी यानी डिवाइजर, वही एचसीएफ हो जाता है, ठीक, अगर रिमाइंडर जब 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ कॉपी का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है 196 एंड 38220। तो सबसे पहले हम 38220 जो बड़ा वाला रहता है उसको ये मान लेते हैं 38220। सबसे पहले हम ये जो बेसिक चीज़ है उसे हम लिख ले रहे हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक, 38220 इक्वल टू 196। अब हम इसका इससे डिवाइड करेंगे, 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे, तो 196 1 जाओ 196, 2 में 6 जाए 6,
ये देखिए 17 में से 9 जाए 8, ये 1 और 2 बचा, 2 यहाँ पर उतार देंगे। देखिए 9 6 जा 54 को 4 कैरी 5, 9 81 81 6 कैरी 8, 9 9 9 17, 12 में से 8 जाए, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर 15 में से 6 जाए 9, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 0 उतार दीजिए। 5 से 5 6 जा 50, 5 6 30 0 कैरी 3। अब देखिए ये अगर 196 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 0 कैरी 3, 5 9 जा 45 45 और 3 48 को 8 कैरी 4, 5 9 5 और 4 9 980 980, ये कट गया। देखिए कहाँ पर हम इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई क्यू कितना है 196 है और रिमाइंडर 0। तो जब अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइजर होता है उसी को हम HCF कहते हैं। जो B होता है वही HCF होता है। क्या होता है? जो B होता है वही HCF होता है। रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो इसका HCF क्या होगा? HCF 196 हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर becomes 0, hence HCF of 196 and 38220 is 196। यही आंसर है। ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है ये वाला, इसे हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है एज को BQ पार्ट से देख लेंगे। तो 867 सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। 867 इजक्वल टू 255। ठीक, तो 867 को किससे डिवाइड करेंगे? 255 से। 3 5 15 को 5 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 को 6 कैरी 1 6 1 7, 7 में से 5 जाए तो ये 2 बचेगा, 6 में 6 जाए 0 बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक, तो Q कितना आया? 3 आया है। Q 3 है। R कितना है? 102 है। ठीक, R 102 है। तो अब क्या लिखेंगे? 255 को यहाँ लिख देते हैं। 255 इक्वल टू 102। अब इसको डिवाइड करेंगे 255 को 102 से, तो 2 2 जा 4, ये आएगा। 5 में से 4 जा 1, 5 में से 5 जाएगा 5, ये कट जाएगा। ठीक, अब Q कितना आया? 2 आया है और R कितना आया? 51 आया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? 102 को यहाँ लिख देंगे और 51 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 102 और 51 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 51 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कितना आ रहा है? 102 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना, लेकिन Q कितना है? 2 आया है और R 0। हम लिखेंगे देयरफॉर सिंस लिखते हैं। सिंस रिमाइंडर becomes 0, therefore HCF of 867 and 255 is 51। कितना? 51। क्यों? क्योंकि यही B है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।